मंचर झील पर बढ़ते दबाव ने बंद तोड़ डाला। पानी रास्ता बनाकर झील से निकल पड़ा। 0 पॉइंट पर अचानक जमीन से कटाव से करीब मौजूद 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद रहने में बह गए। खुशकिस्मती से जान बच गई। RD 55 में गुज़िश्ता रात डाले गए शगाफ से पानी का अखराज तेजी से जारी। 5 यूनियन काउंसिल्स के 150 से ज़ायद देहात पानी में डूब चुके। वज़ीर आला सिंध के आबाई गांव वाहड़ के छनी सड़क मुकम्मल ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों लोग फंस गए। पानी की मुसलसल आमद के बायस इंडस हाईवे भी बंद होने का खदशा। बलोच और जट तड़प रहे हैं। दूसरी बिरादरियों को इमदादी सामान मिल रहा है। राजनपुर में खातून का इमदादी सामान की तकसीम में इम्तियाजी सलूक का इल्जाम। कहा, राजनपुर में दर दर फिर रही हूँ, बच्चे तड़प रहे हैं। अमीर हम गरीबों को जीने नहीं देते। सैलाब ज़दा इलाकों में मच्छरों की भरमार। डायरिया, गैस्ट्रो, मलेरिया, डेंगू जैसे वबाई बीमारियों में घिरे मुतासरीन शदीद अजियत का शिकार। हुक्काम से मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का मुतालबा कर दिया। टंडोलायार के गांव संजर चंग में मच्छरों के झुंड निकल आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिंध भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 97 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर हुए। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक सिर्फ कराची में डेंगू के 92 केसेस सामने आए। पंजाब में डेंगू के 85 मरीज रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 46, लाहौर में 31 अफराद डेंगू से मुतासर। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। खड़े हो, हम सब मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। PTI माइंडसेट बदले, पार्लियामेंट को इज्जत दे। इस्तीफे देने हैं तो स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफों की तस्दीक करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म। 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी का हुक्म गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI अरकान असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि 11 अरकान के इस्तीफे स्पीकर ने तसल्ली करके मंजूर किए होंगे। उनके इत्मीनान को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मजीद कहा कि क्या डी नोटिफाई होने तक अवाम की नुमाइंदगी करते रहना मुस्ताफी अरकान की जिम्मेदारी नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को दहशत गर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, यूनिफॉर्म में खड़ा पुलिस ऑफिसर रियासत है। वकील सरकार ने कहा कि खातून जज को धमकियां देने के लिए केस में पुलिस को इमरान खान तक रसाई नहीं मिल रही। अदालत ने 1 हफ्ते तक पुलिस को तादीबी कार्रवाई से रोकने की इमरान खान के वकील की दरखास्त रद्द कर दी। पुलिस को शफाफ तफ्तीश का हुक्म। इमरान खान हेलीकॉप्टर केस में 7 करोड़ रुपए के मकरूज हैं। कोई 1000 रुपए का मकरूज हो तो इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी मंजूर नहीं करता। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में नुसरत पठान का एतराज। चेयरमैन नैब ने इमरान खान से वसूलियों के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखने का वादा कर लिया। बताया कि 1800 नादहिंदा अफराद की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाई जाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को अगले इजलास में तलब कर लिया। फौज की सीनियर क़यादत से मुताल्लिक़ मुतनाज़े बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। इमरान खान ने सारा मलबा PDM पर डाल दिया। अपना बयान मस्ख़ किए जाने का दावा कर दिया। चेयरमैन PTI का कहना है कि PDM के बदमाशों की जानिब से उनके खिलाफ शदीद प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। उन्हें जवाब दूंगा जो बदनाम करने के लिए अल्फाज मस्ख़ कर रहे हैं। बस अब बहुत हो गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान का पाकिस्तान के बारे में मौक़िफ़ मशरूत है। इमरान खान का मौक़िफ़ है कि फ़ौज गैर जानिबदार रहे तो वो इसे कीचड़ में घसीटेंगे। इमरान खान का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की फंडिंग वाली चोरी बेनकाब की तो इसकी दयानतदारी पर हमला कर देगा। इस लानत से निमटना होगा। इमरान खान के बयान पर पाकिस्तान आर्मी में शदीद गम गुस्सा है। आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान का बयान हतक-आमेज़ है। बेदाग हुब्बुल वतनी और शानदार अहलियत वाली सीनियर फौजी क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश अफसोसनाक है। इमरान खान के फैसलाबाद जलसे से खिताब में दिए बयान पर पाक आर्मी का रद्द-ए-अमल। कहा, आर्मी चीफ के इंतखाब का अमल मुतनाज़ बनाना
ना रियासत पाकिस्तान ना ही इदारे के मफाद में हैं। अफसोस है कि ऐसे वक्त सीनियर फौजी क़यादत को बदनाम और कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जब हर रोज़ इदारा पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानें कुर्बान कर रहा है। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीका आइन में वाज़ेह है। तनाज़ात को हवा देने की कोशिश करने वाले सीनियर सियासतदानों का तर्ज अमल मायूस कुन है। मेरे ख्याल में ओवर रिएक्ट तो किया है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। नवाज शरीफ जा रहे हैं नवाज शरीफ की अप्रूवल लेने अगले आर्मी चीफ के लिए, ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए। ये मुज़ाकरात तो ओपन होने चाहिए और हम तो चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात हों और इसके ऊपर बातचीत हो। खुफिया मुज़ाकरात का दौर नहीं। मेरा ख्याल है कि एक तो इस मौजू पे बात करना जरा मुश्किल भी है। खान साहब के लिए तो कोई चीज मुश्किल नहीं है। तो कभी ऐसा होता है कि हमें खान साहब की बात जो है वो उस कॉन्टेक्स्ट में या पूरी तरह समझ नहीं आती। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो मोस्ट डिजर्विंग हो, जो यानी जिसको मैनूवरिंग जिसके पीछे ना हो, जो सबसे ऊपर नंबर पे हो आर्मी में, वो आ जाए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि आईएसपीआर ने ओवर रिएक्ट किया। इमरान खान ने जर्नैलों का नाम नहीं लिया। क्या मौजूदा हुकूमत में अहम तैनाती की अहलियत है? इल्जाम लगाया कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से अगले आर्मी चीफ की अप्रूवल लेने जा रहे हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि खान साहब के कहने का मतलब ना निकालें। इमरान खान ने जो कहा उसको उसी तरह लें। खान साहब चाहते हैं ऐसा आर्मी चीफ तैनात हो जो इस ओहदे के लिए सबसे ज्यादा हकदार हो। सखर में सैलाब मुतासरीन के कैंप के दौरे में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पुरतकल्लुफ दावत के माहौल में गिनती के अफराद को खाना पेश करने का अंदाज सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में। किसी ने इसे रॉयल बैंक्वेट, किसी ने फोटो सेशन, तो किसी ने कैमरों के सामने किया जाने वाला दिखावा करार दे दिया। खाने की टेबल पर बैठे गिनती के अफराद सैलाब मुतासरीन हैं या फोटो सेशन के लिए बुलाए गए लोगों ने शुकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। सैलाब मुतासरीन की शनाख्त से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों का सिलसिला जारी। और आपने देख लिया कि 2 माह के सैलाब के बाद, इस परेशानी के बाद, जब फाइनली उन्होंने सूबा सिंध का रुख किया इमरान खान साहब ने, जब वो सखर पहुँचे एक फ़ोटो सेशन के लिए, आपने वो देखा फ़ोटो सेशन, वहाँ पर भी सखर की आवाम ने पूछा उनसे कि खान साहब 1 महीने बाद आए हो? तो कोई उनका जो साथ पंटर था उसने कहा खान साहब वज़ीर आज़म नहीं है। तो क्या जिम्मेदारी सिर्फ वज़ीर आज़म की होती है, सियासी क़यादत की नहीं होती? सैलाब के 2 माह बाद इमरान खान को सिंध का ख्याल आ गया। फोटो सेशन के लिए सखर का दौरा किया। क्या सैलाब ज़दगान के पास जाना सिर्फ वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है? तर्जुमान सिंध हुकूमत का सवाल। मुर्तज़ा वहाब ने याद दिलाया कि अब वज़ीर आज़म नहीं। 2020 के सैलाब में कौन सी तौफीक हुई थी? तब इन्होंने कौन सा किसान हारियों से इजहार यकजहती किया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सिंध में जब तक ड्रेन का सिस्टम नहीं बनाएंगे तो बारिश या सैलाब का पानी खड़ा रहेगा। सिंध में ड्रेन सिस्टम बनाने के लिए जामे मनसूबाबंदी करनी है। ये सियासत का नहीं, खिदमत का वक्त है। स्वात में तबाही इंसानों की पैदा करता है, काश इसका हल निकाला होता। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कवानीन पर अमल दरामद के लिए यकसू होना ज़रूरी है। काबीना में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतालिका इदारों को एक जामे प्लान बनाना होगा। ये वक्त अमल का है, कवानीन पर कारबंद होने का है। आप मुझे देख रहे हैं बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में गश्ती के जरिए हम आगे जाके जो मुस्तकीन है उन तक जो ना राशन फराम करेंगे। बाकी यहाँ पर जो ना गवर्नमेंट का कोई भी अमल दखल नहीं है। हमारे शोर भी ऐसे नाकारा हैं, लेकिन क्या करें, या तो हमें शोरें बदली करके दो, या तो हुकूमत को तब्दील करो, या तो हमारी तकदीर को चमकाओ। छोटे छोटे डैम बनाए बगैर हम पाकिस्तान को आने वाले वक्त में सैलाब की तबाही से नहीं बचा सकते। बलूचिस्तान के शहर लसबेला में सूरत हाल बदस्तूर ख़राब। प्रोग्राम कैपिटल टॉक की टीम मुतासरा इलाकों में पहुँच गई। मुतासरीन की यूनिस के सीनियर एंकर पर्सन हामिद बीर से गुफ्तगू। कहा हुकूमत की जानिब से कोई मदद नहीं की जा रही। NGOs और मुखैर हजरात दूर दराज के इलाकों में फंसे मुतासरीन को किश्तियों के जरिए राशन पहुँचा रहे हैं। प्रोग्राम आज रात 8 बजे जियो न्यूज़ पर पेश किया जाएगा।
बर्तन बच्चे का कपड़ा वपड़ा सारा चला गया। बस अभी वो खेमा दो हमारे के लिए, बच्चे के लिए कपड़ा दो, को पैसा है तो पैसे दे दो। हमें बस इतनी मदद चाहिए कि हमारे घरों से पानी निकल जाए, हम इज्जत के साथ अपने घरों में बैठे। बेबस और घर बह जाने से शदीद मायूसी का शिकार मुतासरीन हुकूमती कैंप खत्म होने के बाद सड़कों पर आ गए। नौशहरा के सैलाब मुतासरीन कहते हैं नवाही इलाकों में अभी कई मकानात में पानी खड़ा है, कोई मदद करने वाला नहीं। जिले इंतजामिया का पानी की निकास जल्द करने का दिलासा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हर समात पर नई तारीख। गैर मुल्की फंडिंग केस में शो कॉज नोटिस का जवाब देने की बजाय PTI ने इलेक्शन कमीशन से मजीद मोहलत मांग ली। समात के दौरान वकील शाह खावर ने कहा कि गैर मुल्की चैप्टर से मालूमात हासिल करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। मामला बहुत हसास और मालूमात बहुत अहम हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 2 हफ्ते तो गुजर गए हैं, अपने जवाब पहले जमा करा दें ताकि अगली समात पर दलाइल शुरू हो सकें। इलेक्शन कमीशन ने PTI को 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। समात 19 सितंबर तक मुलतवी। इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी खत्म, पैमरा का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अथर मिनला ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। इमरान खान ने पैमरा के 20 अगस्त के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। पेशावर में आज होने वाले PTI जलसे की तैयारियों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का इंकशाफ। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की क्रेन के जरिए PTI झंडे लगाने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में सरकारी एहलकार को शहर में PTI के झंडे लगाते देखा जा सकता है। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी हुक्काम का कहना है कि मुताल्लिका सुपरवाइजर को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने PTI जलसे के लिए सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का नोटिस ले लिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने डायरेक्टर जनरल पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को 7 सितंबर को तलब कर लिया। मैंने ये एक आम सी सिटीज़न होते हुए मेरे पास जो ऑप्शन थी, मेरे पास जो अवेलेबिलिटी थी, मैं उस फोरम पे गई, मैंने अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाई। उसके बाद मेरे साथ इमरान खान साहब की भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी मुझे यकीन दहानी करवाई कि आपको इंसाफ दिया जाएगा। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। बारहा यकीन दहानी के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। हमें कॉल PM हाउस से ही आई। उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, आपकी इंक्वायरी में आपको बुलाया गया। लेकिन जब मैं और मेरे हस्बैंड गए तो वहाँ पे हमें उन्होंने रखा और पूरे 1 महीना 15 दिन हमें वहाँ पे रखा गया। जब उनको यकीन हो गया, हमारे मोबाइल्स ले लिए गए, सब कुछ, हमारा राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया बाहर की दुनिया से। मोबाइल्स वगैरह की छानबीन हुई, सब कुछ उन्होंने जब देखा, उस वक़्त फिर हमें उन्होंने वहाँ से छोड़ा और हम बाहर आए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने तैयबा गुल को 1 माह तक वज़ीर आज़म हाउस में रखे जाने की तरदीद कर दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बयान कलमबंद करा दिया। तैयबा गुल ने बयान दिया था कि साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने उन्हें जिनसी हिरासा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से शिकायत करने पर उन्हें 1 माह तक वज़ीर आज़म हाउस में रखा गया। जिनसी हिरासानी के शवाहिद लेकर उनकी मर्जी के बगैर जारी कर दिए गए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की नैब को तैयबा गुल और फैमिली को हिरासा न करने की हिदायत। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को दोबारा कमेटी इजलास में तलब करने का फैसला। कमेटी ने जावेद इकबाल को लापता अफराद की कमीशन के ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। हिलाल अहमद सोसाइटी पाकिस्तान ने अपने साबिक चेयरमैन गुलकार अबरारुल हक का दावा मुस्तरद कर दिया। अबरारुल हक ने कहा था कि उनके दौर में हिलाल अहमद ने सैलाब ज़दगान के लिए 1 हफ्ते में 6 अरब रुपए की अतियात इकट्ठे किए। हिलाल अहमद सोसाइटी ने कहा है कि उनके पास 6 अरब रुपए तो कुजा उसके 7वें हिस्से के बराबर अतियात भी जमा नहीं हुए। इस बारे में अबरारुल हक का बयान झूठ है। सदर आरिफ अलवी ने अबरारुल हक को चंद रोज़ कबल हिलाल अहमद सोसाइटी की सरबराही से हटा दिया था। एक एहलकार के मुताबिक मौजूदा सैलाब में हिलाल अहमद सोसाइटी का अपनी तारीख का सुस्त तरीन किरदार अदा किया। हिलाल अहमद सिंध में तिब्बी इमदाद का 1 बैग तक तकसीम नहीं कर सकी।
कोरोना के बाद सैलाब से बच्चों की तालीम का नुकसान। महकमा तालीम पंजाब का मौजूदा तालीमी साल में निसाब कम करने का फैसला। निसाब 20% कम करने से मुतालिक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने काम शुरू कर दिया। महकमा तालीम पंजाब का कहना है कि पहली से 10वीं जमात के बच्चों का पेपर 80% सिलेबस में से लिया जाएगा। सूबे में सैलाब की वजह से 1000 से ज्यादा स्कूल मुतासर हुए। डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स और महकमा सेहत का कम उम्र तलबा को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। हैदराबाद और कराची में 5 से 12 साल के तलबा और तालिबात को स्कूलों में वैक्सीन लगाई जाएगी। 19 ता 24 सितंबर पहले मरहले की वैक्सीनेशन की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सैलाब मुतासरीन को नकद रकम फराहम करने की हिदायत। फ्लड रिलीफ फंड कमेटी के पहले इजलास में कहा कि फंड्स के मौसर इस्तेमाल के लिए हतमी लाहे अमल पेश किया जाए। मुतासरीन की बहाली में बैनुल अक़वामी शराकतदारों को भी शामिल किया जाए। दो हफ्तों से बिजली और गैस ने सता रखा था, अब आटे का बहरान नया इम्तहान बन गया। कोयटा के शहरी आटे के लिए मारे मारे फिरने लगे। बेशतर बाजारों में आटा गायब, जहां दस्तयाब वहां दुगने दामों मांगे जा रहे हैं। 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपये तक फरोख्त होने लगा। लाहौर में फ्लावर मिल्स ने 15 किलो आटे का थैला 50 रुपये महंगा कर दिया। 15 किलो आटे की कीमत 1300 रुपये से बढ़ाकर 1350 रुपये कर दी गई। कराची में रेड लाइन बस मंसूबे के लिए दरख्तों की कटाई जारी। एनईडी यूनिवर्सिटी के सामने दरख्तों को बड़ी तादाद में काट दिया गया। मंसूबे की इंतजामिया का दरख्तों को दूसरी जगह लगाने का दावा। मैनेजर ट्रांस कराची का कहना है कि अब तक 26 मुकामी नस्ल के दरख्तों को अलादीन पार्क में ट्रांसप्लांट किया गया है। मंसूबे में 50,000 मुकामी नस्ल के दरख्त दोबारा लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यादगार पाकिस्तान शकरपड़िया में यादगार शोहदा पर हाजिरी। तकरीब से खिताब में कहा कि पूरी कौम आज शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। जवान सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश हैं। काबीना से गुफ्तगू में कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी इस वक्त सैलाब की जद में हैं। सिंध के इलाके समुंदर का मंजर पेश कर रहे हैं। कौम जब मुत्तहिद हो जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल और चैलेंज में कामयाब हो सकती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि 6 सितंबर तमाम मुश्किलात से मादरे वतन के दिफा के लिए पाक अफवाज के गैर मुतज़लज़ल आज़म की अलामत है। कौम हमारे हीरोज़ को सलाम पेश करती है। आज़ादी और अमन शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। यौम दिफा पर शोहदा और गाजियों को कौम का सलाम। लाहौर में मेजर शबीर शरीफ शहीद को खिराज अकीदत पेश। गैरिसन कमांडर मेजर जनरल मलिक मोहम्मद आमिर खान और पाक फौज के अफसरान की शहीद के मज़ार पर हाजिरी। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर पाक फौज के अफसरान की हाजिरी। बिहाड़ी में अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखे गए। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, फातह ख्वानी की गई। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि 6 सितंबर की परेड मनसूख करके अच्छा फैसला किया, वरना जवानों को हंसने से रोकना और ना रोकने पर कोहसार भेजना जरा मुश्किल काम था। फवाद चौधरी का जवाब देते हुए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आसमान पर थूक कर अपना मुंह गंदा करने वाले अब अपने नाकाम और फौज दुश्मन एजेंडे को यौम दिफा के तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जवान अपनी क़यादत पर फ़ख्र करते हैं, हंसते वो उस पर हैं जिसने खुद अपनी तस्दील का बंदोबस्त किया हुआ है और अपने मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह देता है। डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 56 पैसे महंगा होकर 221 रुपये 42 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 3 रुपये का इजाफा, 1 डॉलर 233 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर का फर्क तकरीबन 12 रुपये का हो गया। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत का मुकाबला आज श्रीलंका से होगा। भारतीय टीम की इवेंट में फाइनल तक रसाई की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए आज के मैच में कामयाबी जरूरी, वरना अगर मगर की कहानी शुरू। और गुगली मास्टर अब्दुल कादिर को दुनिया से रुखसत हुए 3 बरस बीत गए। जादूगर लेग स्पिनर ने 1977 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया।
67 टेस्ट में 236 और 104 वनडे मैचेस में 132 विकेट्स हासिल की।